हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी के चैप्टर 10 द नाइटिंगेल, इसमें हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो एम्परर था उसने जो बर्ड था, जो नाइटिंगेल थी, उसे अपने दरबार में लाने के लिए कहा ताकि वो उसके सामने गा सके। ठीक है ना। तो जो उसके दरबारी थे वो किसी को भी नहीं पता था कि भाई वेयर वाज द नाइटिंगेल, ठीक है ना, कहाँ पर वो मिलेगी। ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, आगे शुरू करते हैं। बेटा, जब उसे सभी दरबारी और जो सोल्जर्स वगैरह, जो सैनिक वगैरह होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं एम्परर के, तो जब उन्हें कहीं पर भी वो नहीं मिलती है तो एक शाही किचन में, यानी कि रॉयल किचन में, एक लड़की होती है, गरीब लड़की होती है, वो उनसे कहती है। ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। एट लास्ट ए पुअर लिटिल गर्ल इन द रॉयल किचन सैड, यानी कि अंत में एक गरीब जो छोटी लड़की ने, ठीक है ना, शाही किचन में से कहा, आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव्स, कि मैं जानती हूँ वेयर द नाइटिंगेल लिव्स, कि जो नाइटिंगेल है वो कहाँ रहती है। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट, यह जंगल में रहती है। इट सिंग्स मेलोडियसली, ये बहुत मीठा गाती है। व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं बहुत थक जाती हूँ। आई रेस्ट अंडर द ट्रीज, मैं पेड़ के नीचे आराम करती हूँ। एंड लिसन टू द नाइटिंगेल सॉन्ग, और मैं नाइटिंगेल के गाने को सुनती हूँ। इट्स सिंगिंग मेक्स मी फॉरगेट एवरीथिंग, इट्स सिंगिंग, इसका गाना मेक्स मी फॉरगेट, मुझे सब कुछ भुला देता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ भुला देता है। ओके, आगे चलते हैं। सो द लिटिल गर्ल लीड द वे इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो छोटी लड़की होती है वो उन्हें जंगल की तरफ लेकर जाती है। हाफ द कोर्ट वेंट विद हर, जो कुछ दरबारी थे वो तो उसके साथ जाते हैं। ठीक है। जो आधे दरबारी होते हैं, हाफ द कोर्ट वेंट विद हर, यानी कि जो आधा जो दरबार था वो उसके साथ चला जाता है। आफ्टर वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ दूरी पर चलने के बाद, द गर्ल स्टॉप्ड नियर ए ट्री, जो लड़की थी वो एक पेड़ के पास में रुक जाती है। सी पॉइंटेड टू ए लिटिल ग्रे बर्ड, ठीक है ना, वो एक छोटे से ग्रे कलर के बर्ड को नोटिस करती है, पॉइंट करती है, उसकी तरफ इशारा करती है। अप इन द बोज, ठीक है ना, जो कि टहनियों पर बैठा रहता है। दिस इज़ द नाइटिंगेल, ये है नाइटिंगेल है। सी शेड सॉफ्टली, उसने बड़ी ही आराम से कहा कि दिस इज़ द नाइटिंगेल। तो देखिए क्या होता है। इट कैन बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। एवरीवन सैड इन डिसअपॉइंटमेंट, सभी निराशा के भाव में बोले, यानी कि सब निराश हो गए, दुखी हो गए और बोले इट कांट बी पॉसिबल, यह मुमकिन नहीं है। हाउ डल इट लुक्स, यह कितना सुस्त दिख रही है। हाउ डल इट लुक्स, यह कितनी सुस्त दिख रही है। लिटिल नाइटिंगेल, अब देखो लड़की कह रही है लिटिल नाइटिंगेल, ठीक है ना, यानी कि एक कोयल की तरह, एक कोयल की तरह। सैड द गर्ल, लड़की ने कहा, ठीक है, लड़की ने कहा लिटिल नाइटिंगेल, आवर एम्परर विशेज यू टू सिंग बिफोर हिम, कि जो हमारे शासक हैं उनकी इच्छा है कि तुम उसके सामने गाओ। ये जो लड़की है उससे कह रही है नाइटिंगेल से कि लिटिल नाइटिंगेल, आवर एम्परर विशेज यू टू सिंग बिफोर हिम, कि हमारे शासक की इच्छा है कि आप उनके सामने गाएं। तो अब देखिए वो क्या कहती है जवाब में। माई सॉन्ग साउंड्स द बेस्ट इन द फॉरेस्ट, कि जो मेरे गाने की जो आवाज़ है वो सबसे अच्छी है इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में। रिप्लाइड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने जवाब दिया। बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊँगी। कम टू द पैलेस बिकॉज द एम्परर वांट्स मी टू, यानी कि लेकिन मैं आऊँगी क्योंकि जो एम्परर हैं वांट्स टू मी टू, यानी कि जो शासक हैं वो मुझे चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आऊँगी। आई विल कम टू द पैलेस, यानी कि मैं दरबार में आऊँगी। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस, इसलिए जो नाइटिंगेल थी वो दरबार में जाती है। द एम्परर लुक्ड एट द बर्ड, ठीक है, जो शासक हैं वो बर्ड की तरफ, यानी कि जो वो पक्षी होता है, जो नाइटिंगेल होती है, उसकी तरफ देखता है। एंड ऑर्डर इट टू सिंग, और फिर उसे गाना गाने के लिए आदेश दे दिया। द नाइटिंगेल sang so melodiously that the emperor had tears running down his cheeks, तो देखिए नाइटिंगेल ने इतना मीठा गाया, इतना अच्छा गाया
दैट द एम्परर हैड टीयर्स, यानी कि जो शासक था उसकी जो उसके जो गाल थे उसके गालों पर से नीचे होते हुए आंसू बहने लगे, ठीक है ना। टीयर्स रनिंग डाउन, यानी कि आंसू जो थे वो बहने लगे हिज चिक्स, उसके गालों से होते हुए। ही ऑर्डर्ड दैट, उसने आदेश दिया कि द नाइटिंगेल रिमेन इन द पैलेस, कि जो नाइटिंगेल है वो इसी दरबार में रहेगी। इट वॉज केप्ट इन ए गोल्डन केज, इसे एक सुनहरे पिंजरे में रखा गया। एंड गिवन द मोस्ट डिलीशियस फूड, और इसे बहुत स्वादिष्ट खाना दिया गया। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट खाना। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल बर्ड, जो पूरा जो शहर था सभी उसकी वंडरफुल बर्ड की, उस कमाल के पक्षी के बारे में बात करने लगा। व्हेन टू पीपल मेट, जब दो व्यक्ति, जो दो पीपल थे, जो दो लोग होते थे कोई आपस में, वो मिलते थे। वन सैड नाइटिंग एंड द अदर सैड गेल, दिस बिकम ए वे ऑफ ग्रीटिंग, यानी कि जब हम जैसे बेटा मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, राम राम करते हैं, इसी तरीके से जो उस सिटी के जो रहने वाले लोग थे उनका ये ग्रीटिंग बन गया था कि वो हाय हेलो कुछ नहीं करते थे, बल्कि जब वो कोई दो लोग मिलते थे आपस में तो एक कहता था उनमें से नाइटिन एंड दूसरा कहता था गेल, ठीक है। ये उनका ग्रीटिंग बन गया था। ओके। वन डे द एम्परर रिसीव्ड ए पार्सल मार्क्ड द नाइटिंगेल, तो एक दिन जो शासक था उसने एक पार्सल जो था जिस पे मार्क लिखा हुआ था कि द नाइटिंगेल, ठीक है ना, वो उसने रिसीव किया। किसने रिसीव किया? एम्परर ने। व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने वो खोला, ही वाज एस्टोनिश्ड, वह हैरान रह गया। इन इट वाज ए गोल्डन नाइटिंगेल, इसके अंदर क्या था? एक सुनहरी नाइटिंगेल थी, ठीक है। देयर वाज ए गोल्डन की लाइंग बिसाइड इट, और उसके साइड में एक सुनहरी चाबी भी रखी हुई थी। द एम्परर वाउंड अप द गोल्डन नाइटिंगेल विद द गोल्डन की, ठीक है। जो शासक था उसने जो चाबी थी गोल्डन नाइटिंगेल है, वो उस चाबी को उस नाइटिंगेल में वाउंड अप किया, यानी कि घुमाया। एंड इट स्टार्टेड सिंगिंग ए ब्यूटीफुल ट्यून, और फिर उसके बाद वो बहुत ही सुंदर ट्यून में उसने गाना शुरू कर दिया। 30 टाइम्स इट सेंग द सेम ट्यून, 30 बार उसने वही ट्यून बराबर गाई। एंड येट वाज नॉट टायर्ड, फिर भी वह थकी नहीं। द एम्परर सेड दैट, जो शासक था उसने कहा, दैट द लिव नाइटिंगेल आउट टू बी शोन हिज वंडर, कि जो जीवित नाइटिंगेल है, यानी कि जो मेरे पास पिंजरे में जो नाइटिंगेल थी उसे यह दिखाना चाहिए, ये कमाल की चीज़ दिखानी चाहिए। बट वेयर वाज द लिव नाइटिंगेल, लेकिन जीवित नाइटिंगेल कहाँ गई थी? नन हैड नोटिस दैट, किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। इट हैड फ्लोन अवे, कि वह उड़ चुकी थी। आउट ऑफ द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की में से बाहर। बैक टू द फॉरेस्ट, कहाँ पर? वापस जंगल की तरफ, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, नो वन हैड नोटिस द एब्सेंस ऑफ द लिव नाइटिंगेल बिकॉज ऑफ द गोल्डन नाइटिंगेल, या गोल्डन केज, या गोल्डन की, ठीक है। तो ये जो बच गया है जो बेटा हमारा नो वन हैड नोटिस द एब्सेंस ऑफ द लिव नाइटिंगेल बिकॉज ऑफ द गोल्डन नाइटिंगेल, गोल्डन केज या गोल्डन की। तो बेटा गोल्डन केज की वजह से किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो चली गई, क्या बात थी, किस वजह से वो चली गई, ठीक है ना। इसके बारे में अब जो नेक्स्ट जो स्टोरी है, उस जो हमारा जो ये बच गया है पैराग्राफ, ये हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बेटा इसकी जो पिछली वीडियो है अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख के उस वीडियो को भी, पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। थैंक यू।